बुढ़ापे में माँ बाप का सबसे बड़ा सहारा उनकी औलाद होती है। कम से कम वे यही सोचते हैं। लेकिन जब औलाद साथ छोड़ देती है, तब समझ आता है कि उम्मीदें ही इंसान का सबसे बड़ा बोझ हैं। आज मैं आपको रामलाल और गंगा देवी की ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो दिल को गहराई से छू लेगी और सिखाएगी कि बुढ़ापे में औलाद से दो उम्मीदें कभी मत रखना, वरना पूरी जिंदगी पछतावे में गुजर जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामपुरा में मिट्टी से बने घर, कच्ची गलियां और पेड़ों की छाव से घिरा हुआ एक मोहल्ला था। वहां ज्यादातर लोग खेती बाड़ी या छोटे मोटे काम करके अपना जीवन चलाते थे। इस कस्बे की सबसे बड़ी पहचान थी आपसी अपनापन और रिश्तों की मिठास। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे हर शाम गांव के बुजुर्ग बैठकर गप्पे लड़ाते और अपने जीवन के अनुभव सुनाते। इसी गांव में रहते थे रामलाल और उनकी पत्नी गंगा देवी। रामलाल की उम्र अब लगभग 70 के पार पहुंच चुकी थी। शरीर पहले जैसा मजबूत नहीं रहा था। बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, आंखों पर मोटा चश्मा चढ़ गया था और हाथों की नसें अब ढीली पड़ चुकी थीं। गंगा देवी भी लगभग 65 की हो चुकी थीं। चेहरे पर झुर्रियां साफ झलकती थी, लेकिन उनकी आंखों में अब भी ममता और उम्मीद की चमक थी। उनका जीवन साधारण रहा था। जमीन जायदाद ज्यादा नहीं थी, बस गांव के किनारे 2.5 बीघा खेत और एक पुराना पक्का मकान। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ा गर्व की बात थी उनके 3 बेटे और एक बेटी। बचपन से ही रामलाल और गंगादेवी ने औलाद को पालने पोसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बड़े बेटे मोहन को पढ़ाई के लिए शहर भेजा ताकि वो अफसर बन सके। मंझले बेटे सोहन को कॉलेज तक पढ़ाया और फिर नौकरी में लगा दिया। छोटे बेटे रघु का सपना था दुकान खोलने का, तो उसके लिए पूंजी जुटाई। बेटी कविता की शादी भी अच्छे घर में की, भले ही उसके लिए कर्ज उठाना पड़ा। माँ बाप ने अपनी जवानी खपा दी औलाद की खुशियों के लिए। जब खेत की पैदावार कम हुई तो रामलाल ने मजदूरी भी की, लेकिन बच्चों को कभी महसूस नहीं होने दिया कि घर में तंगी है। अब समय बदल चुका था। बच्चे बड़े हो गए थे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त। शादी ब्याह भी हो चुका था। रामलाल और गंगा देवी को उम्मीद थी कि अब बुढ़ापे में औलाद ही उनका सहारा बनेगी। लेकिन असलियत कुछ और ही थी। मोहन शहर में बस गया था, नौकरी में ऊंचे पद पर था। लेकिन 1-2 साल में ही कभी गाँव आता। फोन पर भी बस औपचारिक बातें करता। अरे बाबूजी, आप लोग चिंता मत करिए, मैं ठीक हूँ। आप लोग दवा ववा समय से लेते रहिए। सोहन पास ही के कस्बे में नौकरी करता था। हफ्ते में कभी कभार मिलने आता, लेकिन उसके आने पर ज्यादा समय मोबाइल में ही बीत जाता। रघु गांव में ही था, पर उसका अपना अलग परिवार और दुकान की व्यस्तता थी। कविता ससुराल में थी, और बेटियों की मजबूरी होती है कि माँ बाप को उतना समय नहीं दे पाती। रामलाल और गंगा देवी के दिन अब धीरे धीरे अकेलेपन में बीतने लगे। रामलाल अक्सर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सोचते, हमने बच्चों को पालने के लिए कितनी मेहनत की थी। अब बुढ़ापे में हमसे बस 2 उम्मीदें हैं। पहली औलाद हमारे साथ रहे, हमें सहारा दे। दूसरी औलाद हमें सम्मान दे, प्यार से 2 बातें कर ले। गंगा देवी भी यही सोचती। बुढ़ापे में पेट की भूख से ज्यादा दिल की भूख बड़ी होती है। अगर बच्चे हफ्ते में एक बार भी आकर हालचाल पूछ ले, तो हमारी जिंदगी संवर जाए। लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि औलाद से ये दोनों उम्मीदें रखना ही शायद सबसे बड़ी गलती है। एक दिन की बात है। रामलाल बीमार पड़ गए। तेज बुखार था। गंगा देवी अकेली दौड़ भाग कर वैद्य जी को बुला लाईं। मोहन को फोन किया गया तो उसने कहा, बाबूजी, अभी ऑफिस में बहुत काम है, मैं इस हफ्ते नहीं आ पाऊंगा। दवा खिलाते रहिएगा। सोहन अगले दिन आया, लेकिन उसने दवा दिलवाकर जल्दी से काम का बहाना बनाया और चला गया। रघु तो पास ही रहता था, लेकिन वह दुकान में इतना उलझा रहता कि घर आकर बस औपचारिक हालचाल पूछ लेता। रामलाल के दिल को गहरा धक्का लगा। उन्होंने सोचा,
जिस औलाद को पालने के लिए मैंने अपनी जवानी खपा दी, वही आज हमारी बीमारी में समय तक नहीं निकाल पा रही। रामलाल अपनी पीड़ा छुपाकर बरगद के पेड़ के नीचे आ बैठे। वहां उनके साथ ही गांव के और भी बुजुर्ग बैठे थे। सबकी कहानी लगभग एक जैसी थी। किसी का बेटा शहर चला गया था, किसी की बेटी मायके आने से कतराती थी, किसी का बेटा पास रहकर भी पराया हो गया था। तभी गांव के बुजुर्ग हरिराम बोले, भाई रामलाल, औलाद से बुढ़ापे में ज्यादा उम्मीद मत रखो। उम्मीद जितनी बड़ी होगी, चोट भी उतनी ही गहरी लगेगी। औलाद अगर खाना खिला दे तो शुक्र मानो, वरना अपनी रोटी खुद बनाओ। और सबसे बड़ी बात, सम्मान और सहारा औलाद से मत मांगो। ये जमाना बदल गया है। रामलाल गहरी सोच में पड़ गए। वो रात भर छत की ओर देखते रहे और दिल में सवाल उठता रहा। क्या सचमुच औलाद से उम्मीद रखना गलती है? क्या माँ बाप का हक नहीं कि बच्चे उनका सहारा बने? रामलाल और गंगा देवी के जीवन की असली परीक्षा अब शुरू हो चुकी थी। बुढ़ापे में जब उन्हें औलाद के सहारे और सम्मान की सबसे ज्यादा जरूरत थी, तभी उन्हें यह महसूस होने लगा कि शायद जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही होती है, औलाद से उम्मीद रखना। बरगद के नीचे बैठी उस शाम की बातचीत रामलाल को भीतर तक हिला गई थी। पहली बार उन्हें लगा कि शायद सचमुच औलाद से उम्मीदें रखना ही सबसे बड़ी भूल है। लेकिन दिल तो फिर भी दिल होता है। उम्मीद की डोर इतनी आसानी से कहाँ टूटती है। रामलाल ने खुद को समझा लिया। ठीक है, बच्चे व्यस्त हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों में फंसे हैं। अगर अभी समय नहीं निकाल पा रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो करेंगे कि हमारे बुढ़ापे का सम्मान बनाए रखेंगे। गंगा देवी भी यही सोचती। बेटा बहू अगर आदर से दो बातें कर लें तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। कुछ ही दिन बाद दीपावली आने वाली थी। गांव के घरांगन में साफ सफाई और सजावट शुरू हो गई। रामलाल और गंगा देवी के मन में भी उमंग जागी। त्योहार पर तो सब बच्चे जरूर आएंगे। घर फिर से रौनक से भर जाएगा। छोटे छोटे पोते पोतियों की किलकारी से आंगन गूंज उठेगा। यही तो हमारी सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने पहले से ही मिट्टी के दिए खरीद लिए, घर की दीवारें लीपी और सोचने लगे, मोहन के आने पर उसके पसंद के मिठाई बनाएंगे। सोहन को तो गुजिया बहुत पसंद है। रघु को सेवई खिलाएंगे। और बिटिया कविता आए तो उसके लिए खास पकवान बनाएंगे। बूढ़े माँ बाप का चेहरा एक उम्मीद की रोशनी से चमकने लगा। लेकिन त्योहार के दिन असलियत सामने आ गई। मोहन ने फोन किया, बाबूजी, इस बार हम लोग गांव नहीं आ पाएंगे। बच्चों के एग्जाम हैं और ऑफिस में भी छुट्टी नहीं मिल रही। आप लोग संभाल लीजिए। अगले साल पक्का आऊंगा। सोहन ने बहाना बनाया। अरे बाबूजी, हम भी नहीं आ पाएंगे। इस बार ससुराल में जाना है, ससुराल वाले बुला रहे हैं। रघु तो गांव में ही था, पर उसने कहा, अम्मा, दुकान में बहुत भीड़ है। त्योहार का सीजन है, मैं तो दुकान से निकल ही नहीं सकता। कविता ने भी कहा, अम्मा, आप बुरा मत मानना, ससुराल वाले बहुत सख्त हैं। हर त्योहार पर वहां रहना पड़ता है। रामलाल और गंगा देवी का दिल टूट गया। त्योहार के दिन उनका घर सूना पड़ा रहा। जहां पहले चारों ओर दियों की रोशनी और हंसी ठिठोली गूंजती थी, अब बस दो बूढ़े दिल की आहट सुनाई दे रही थी। गंगा देवी ने चुपचाप दिए जलाए, लेकिन आंखें छलक आईं। रामलाल ने उन्हें ढाढ़स दिया, रो मत गंगो, शायद बच्चों की मजबूरी होगी। हम दोनों भी तो त्योहार मना सकते हैं। लेकिन भीतर से दोनों टूट चुके थे। उस रात रामलाल ने गहरी सांस लेकर कहा, गंगो, अब मुझे सच समझ में आने लगा है। औलाद से पहली उम्मीद तो हमने बीमारी में रखी थी कि वो हमारा सहारा बनेंगे। वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। अब दूसरी उम्मीद थी कि वो हमें बुढ़ापे में सम्मान देंगे, प्यार से त्योहार पर पास बैठेंगे। लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। शायद यही सच्चाई है, बुढ़ापे में औलाद से सहारा और सम्मान की उम्मीद मत रखना।
वरना जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। गंगादेवी ने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में बोली, तुम ठीक कहते हो रामलाल। औलाद अब अपनी दुनिया में व्यस्त है। हमें अपनी दुनिया खुद ही बनानी होगी। अगले दिन जब वो बरगद के नीचे गए तो वहां बुजुर्ग फिर जमा थे। किसी ने कहा, भाई, अब तो औलाद हमें बोझ समझने लगी है। दूसरे ने कहा, बेटे बेटियां अपने परिवार में खो गए। अब माँ बाप का स्थान उनकी जिंदगी में पीछे छूट गया। रामलाल ने धीमे स्वर में कहा, भाइयों, मुझे अब समझ में आया है, औलाद से सहारे और सम्मान की उम्मीद मत रखो। अगर वो दे दे तो इसे भगवान का आशीर्वाद समझो, और अगर न दे तो भगवान का इम्तिहान। सब बुजुर्गों ने उनकी बात पर हामी भरी। एक दिन गांव के पास एक शादी में रामलाल और गंगादेवी भी गए। वहां उन्होंने देखा कि एक और बूढ़ा दंपत्ति अकेला बैठा था। उनके बेटे विदेश में रहते थे और त्योहार शादी ब्याह में कभी नहीं आते थे। लोग उनसे ज्यादा बात भी नहीं करते थे। गंगादेवी ने सोचा, हमारी हालत भी कहीं वैसी ही न हो जाए। धीरे धीरे लोग हमें भूल ही न जाए। रामलाल ने कहा, हाँ गंगो, इसलिए हमें अब अपना सहारा खुद बनना होगा। अब हमें जीना औलाद के भरोसे नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और हिम्मत के भरोसे जीना होगा। अब तक रामलाल और गंगादेवी समझ चुके थे कि औलाद से सहारा और सम्मान की उम्मीद रखना सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन आगे की कहानी में यह सफर और कठिन होगा, क्योंकि समाज, रिश्तेदार और हालात उन्हें और गहरे सवालों में धकेलेंगे। दीपावली बीत गई थी। घर के दिए तो बुझ चुके थे, लेकिन रामलाल और गंगादेवी के दिल के भीतर जो उम्मीद की लौ जली थी, वह भी अब धीरे धीरे बुझने लगी थी। दिन बीतते गए। अब उनका जीवन बस सुबह खेत की मेड़ पर टहलने और शाम को बरगद के नीचे बैठने तक सिमट गया था। गांव वाले जब हंसते खेलते अपने बच्चों के साथ दिखाई देते तो गंगादेवी की आंखें भीग जातीं। एक दिन गांव में शादी का न्योता आया। रामलाल और गंगादेवी भी वहां पहुंचे। शादी में हर कोई अपने बेटे बेटियों के साथ आया था। बुजुर्ग लोग गर्व से कहते, देखो, मेरा बेटा दिल्ली से आया है। मेरा बेटा गाड़ी लेकर आया है। मेरी बेटी बच्चों के साथ आई है। लेकिन रामलाल और गंगादेवी अकेले खड़े थे। तभी किसी ने धीरे से ताना मारा, अरे, इनके तो इतने बच्चे हैं, लेकिन देखो, कोई साथ नहीं आया। बूढ़ों को अकेला छोड़ दिया। यह सुनकर गंगादेवी के कान जलने लगे। रामलाल ने बस गहरी सांस भरी और चुप रह गए। लेकिन भीतर से उनका दिल चूर चूर हो गया। कुछ ही दिन बाद रामलाल की छोटी बहन गाँव आई। वो बोली, भैया, तुम्हारे बेटे तो बड़े अफसर हैं, पैसा पैसा बरस रहा होगा। फिर भी तुम दोनों अकेले ऐसे क्यों रहते हो? क्या बच्चे तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? रामलाल के पास कोई जवाब नहीं था। गंगादेवी ने हंसकर बात टाल दी, अरे, सब व्यस्त रहते हैं। अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। हम दोनों ठीक हैं। लेकिन बहन की आंखों में दया साफ झलक रही थी। उस दिन पहली बार गंगादेवी ने महसूस किया कि समाज भी बुजुर्गों को उनकी औलाद के आधार पर ही आंकता है। अगर बच्चे पास हों तो माँ बाप का मान बढ़ता है, और अगर बच्चे दूर हो जाए तो माँ बाप का सम्मान भी घट जाता है। दिन ब दिन अकेलापन भारी होने लगा। रात को दोनों देर तक छत की ओर देखते रहते। गंगादेवी कहती, रामलाल, जब बच्चे छोटे थे, हम दोनों हर रात उनके लिए सपने देखते थे। उनकी छोटी छोटी खुशियों के लिए दिन रात मेहनत करते थे। अब वो बड़े हो गए, लेकिन हमारे हिस्से बस तन्हाई आई है। रामलाल धीरे से जवाब देते, गंगो, यही तो जिंदगी का खेल है। हमसे जो उम्मीदें थी, वो पूरी नहीं हुई। अब हमें अपना मन बदलना होगा। अगर हमने औलाद के भरोसे जीना चाहा तो जिंदगी हर दिन और भारी लगेगी। एक शाम जब रामलाल बरगद के नीचे पहुंचे तो वहां उनके पुराने दोस्त हरिराम काका बैठे थे। हरिराम ने रामलाल की आंखों की उदासी देख ली। वो बोले, रामलाल, मैंने अपने जीवन से एक बात सीखी है।
औलाद को पालना माँ बाप का फर्ज है, लेकिन औलाद से बुढ़ापे में सहारे और सम्मान की उम्मीद करना सबसे बड़ी भूल है। हमारी गलती यही है कि हम बच्चों से वही पाने की चाह रखते हैं जो हमने उन्हें दिया था। लेकिन वक्त बदल गया है। आज की औलाद अपनी दुनिया में इतनी खो गई है कि माँ बाप के लिए उनके दिल में जगह कम होती जा रही है। अगर इस सच्चाई को मान लोगे तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। रामलाल ने सिर झुका लिया। वो जानते थे कि हरिराम काका सच कह रहे हैं। कुछ ही दिन बाद एक और घटना हुई। गांव में पंचायत का बड़ा आयोजन था। सब लोग अपने बेटों और बहुओं के साथ पहुंचे। रामलाल और गंगादेवी फिर अकेले गए। वहां एक नौजवान ने हंसते हुए कह दिया, बाबा, आपके तो इतने बेटे हैं, पर आप दोनों हमेशा अकेले ही दिखते हैं। लगता है बच्चों ने आपको भुला दिया है। यह सुनकर रामलाल का चेहरा लाल पड़ गया। गंगादेवी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे समाज भी अब उनकी उम्र पर ताना कस रहा है। उस दिन घर लौटते समय गंगादेवी ने कहा, रामलाल, अब समझ गई हूं। समाज में इज्जत भी औलाद के सहारे होती है, और अगर औलाद साथ न हो तो माँ बाप को लोग दया और उपेक्षा की नज़र से देखते हैं। रामलाल ने गहरी सांस भरते हुए कहा, हाँ गंगो, लेकिन अब हमें यह सीख लेनी होगी कि अपनी इज्जत औलाद पर नहीं, अपने आत्मसम्मान पर टिकानी है। जो समाज हमारी औलाद से हमें आंकता है, उसे हमें अपने कर्मों और सच्चाई से जवाब देना होगा। अब रामलाल और गंगादेवी को यह गहरी चोट लग चुकी थी कि औलाद से सहारा और सम्मान की उम्मीद रखना ही समाज में अपमान का कारण बनता है। उनके दिल ने मान लिया था कि अगर जिंदगी सुकून से जीनी है तो औलाद के सहारे को भूलना ही होगा। रामलाल और गंगादेवी अब समझ चुके थे कि औलाद से उम्मीद रखना ही सबसे बड़ी भूल है। पर समझ लेना और उस सच्चाई को जीना दोनों में बहुत फर्क होता है। दिल में कसक तो हर रोज उठती ही थी। एक दिन रामलाल ने गंगादेवी से कहा, गंगो, अगर हम ऐसे ही बैठे रहेंगे तो यह अकेलापन हमें खा जाएगा। क्यों न हम अपनी दुनिया खुद बना लें? औलाद से जो उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उन्हें भूल जाए और अपने लिए कुछ करें। गंगादेवी चौंक कर बोलीं, हमारे जैसे बूढ़े अब क्या कर सकते हैं? उम्र ढल चुकी है। रामलाल मुस्कुराए। उम्र ढलने का मतलब जिंदगी का अंत नहीं होता, बल्कि यह समय तो खुद को जीने का होता है। चलो, गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं या मंदिर की सेवा करते हैं। कुछ ऐसा करें जिससे हमें सुकून मिले। गंगादेवी को यह विचार अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हाँ, सही कहते हो। जब हमारे बच्चे हमें समय नहीं दे पा रहे तो क्यों न हम दूसरों के लिए समय निकालें। रामलाल ने बरगद के नीचे बैठकर गांव के बच्चों को बुलाना शुरू किया। वो उन्हें पढ़ाते, कहानियां सुनाते और अपने जीवन के अनुभव बांटते। धीरे धीरे बच्चे रोज शाम को उनके पास आने लगे। गंगादेवी भी पास ही बैठकर लड़कियों को सिलाई बुनाई सिखाने लगीं। बच्चों की खिलखिलाहट से उनका आंगन गूंजने लगा। जिस घर में त्योहार पर सन्नाटा छा गया था, अब रोज छोटे छोटे पैरों की आहट से रोशन होने लगा। रामलाल ने सोचा, देखो गंगो, जिन औलाद से हमें उम्मीद थी, उन्होंने हमें अकेला छोड़ दिया। लेकिन गांव के ये बच्चे अब हमारी नई औलाद बन गए हैं। गंगादेवी की आंखें नम हो गईं। इसी बीच एक दिन मोहन का फोन आया। उसने बस औपचारिकता निभाई। बाबूजी, आप लोग कैसे हो? दवाई समय पर ले रहे हो ना? हमें काम से बहुत फुर्सत नहीं मिलती। रामलाल ने बस इतना कहा। हाँ बेटा, हम ठीक हैं। तुम अपना ध्यान रखना। दिल तो चाह रहा था कि कहें, बेटा, एक बार आकर गले लगा लो, यही हमारी दवा है। लेकिन अब उन्होंने ठान लिया था कि औलाद से कोई उम्मीद नहीं रखनी। धीरे धीरे गांव के लोग भी बदलने लगे। पहले लोग ताना कसते थे, इनके इतने बेटे होकर भी अकेले रहते हैं। लेकिन अब लोग कहते, देखो, रामलाल काका और गंगादेवी अम्मा कितने नेक हैं। अपने बुढ़ापे को दूसरों की भलाई में लगा रहे हैं।
असली सुख तो यही है। गांव के बच्चे जब उन्हें दादाजी और दादी जी कहकर पुकारते तो उनका दिल भर आता। उन्हें लगा कि असली इज्जत और सम्मान औलाद से नहीं बल्कि समाज की सेवा से मिलता है। इसी बीच सोहन और रघु भी मिलने आए, लेकिन उनका आना भी औपचारिकता से ज्यादा कुछ नहीं था। सोहन ने कहा, बाबूजी, हमें नौकरी और बच्चों में बहुत व्यस्तता रहती है, आप लोग समझा करो। रघु ने दुकान का बहाना बनाया। अम्मा, दुकान बंद कर दूं तो रोजगार कैसे चलेगा? आप लोग अपना ख्याल रखा करो। रामलाल ने बस मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम सब अपने काम में व्यस्त रहो, हमें अब किसी सहारे की जरूरत नहीं। बेटे समझ नहीं पाए कि इस मुस्कान के पीछे कितनी गहरी पीड़ा छुपी है। बरगद के नीचे एक दिन जब सब बच्चे खेलने आए तो रामलाल ने उन्हें कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बच्चों, जिंदगी में 2 बातें कभी मत भूलना। पहली, अपने माँ बाप की सेवा करना। दूसरी, उनसे कभी यह मत कहना कि हम व्यस्त हैं, क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे बड़ा तोहफा पैसा नहीं बल्कि समय और सम्मान होता है। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। रामलाल जानते थे कि भले ही उनकी औलाद ने उन्हें यह दुख दिया हो, लेकिन वह आने वाली पीढ़ी को यह गलती दोहराने नहीं देंगे। रामलाल और गंगा देवी अब अपनी जिंदगी को नए ढंग से जीने लगे थे। उन्होंने मान लिया था कि औलाद से सहारा और सम्मान की उम्मीद करना बेकार है। अब उन्होंने अपनी खुशी समाज और बच्चों की सेवा में ढूंढ ली थी। गांव के लोग रामलाल और गंगा देवी की हालत देखकर अक्सर अफसोस जताते थे। कोई कहता, अरे, इतनी जमीन जायदाद थी, सब बच्चों को लिखकर दे दी। कम से कम आधा हिस्सा अपने पास रखते तो आज दूसरों के सामने हाथ न फैलाना पड़ता। तो कोई कहता, औलाद पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी भूल है। जब तक माँ बाप के पास संपत्ति रहती है, बच्चे सिर पर हाथ रखकर सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही सब उनके नाम हो जाता है तो नजरें फेर लेते हैं। लेकिन इन तानों का असर रामलाल पर बहुत कम होता। उन्हें बस इस बात का दुख था कि उन्होंने जिन बच्चों को अपनी आंखों का तारा समझा, वही आज उनसे मुंह मोड़ चुके हैं। बरसात का मौसम आ चुका था। कभी तेज बारिश होती तो कभी उमस भरी गर्मी। पुराने घर की छत से पानी टपकता रहता। गंगा देवी बीमार पड़ी रहती, लेकिन उनकी सेवा करने वाला कोई न था। रामलाल बूढ़े हाथों से मिट्टी की छत पर मिट्टी फूस रखकर लीपते ताकि पानी का बहाव रोका जा सके। शाम होते ही उनका आंगन सुनसान हो जाता। पहले बच्चे हंसी खेल से घर गूंज जाते थे। रात को जब सब साथ बैठकर खाना खाते तो घर में जीवन का संगीत बजता था। लेकिन अब सिर्फ सन्नाटा। बस गंगा देवी की खांसी और रामलाल के भारी कदमों की आहट। रामलाल अक्सर सोचते, हमने यही गलती की कि बूढ़ापे में यह उम्मीद रखी कि औलाद हमारे साथ रहेगी। सोचा था कि बुजुर्गी में उनके सहारे जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट निकली। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े थे, सब हमारे साथ थे। अब सब दूर चले गए। गांव का एक बुजुर्ग, काका हरिराम, एक दिन रामलाल से मिलने आया। उसने कहा, रामलाल, औलाद से बूढ़ापे में साथ निभाने की उम्मीद रखना ही सबसे बड़ा धोखा है। जो औलाद अपने माँ बाप की जवानी में नहीं समझ पाती, वो बुढ़ापे में क्या समझेगी? माँ बाप का सहारा केवल उनकी अपनी कमाई और आत्मनिर्भरता होती है। ये बातें रामलाल के दिल को चीर गईं। उन्हें लगा कि सच में उन्होंने सबसे बड़ी भूल कर दी थी। एक दिन छोटा बेटा सुरेश गांव आया, लेकिन माँ बाप से मिलने नहीं आया। सीधे चौधरी के खेत पर पहुंचा और अपने हिस्से का गेहूं और धान ले गया। रामलाल को यह बात गांव वालों से पता चली। जब गंगा देवी ने सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, सुनो जी, औलाद से यह उम्मीद करना कि वे हमें अपना समझेंगे, अब पाप जैसा लगता है। देखो, अपना बेटा गांव आया और हमें खबर तक नहीं दी। रामलाल बस चुप रहे, लेकिन उनके भीतर का दर्द और बढ़ गया। रात को दोनों पति पत्नी चुपचाप बैठे थे।
दिए की टिमटिमाती लौ टूटी हुई दीवारों पर लंबी छाया डाल रही थी। गंगा देवी बोलीं, हमने पूरी जिंदगी बच्चों के लिए काट दी। दिन रात खेतों में मेहनत की ताकि उनका भविष्य बने, और आज वही बच्चे हमें अकेला छोड़ गए। शायद हमारी गलती यही थी कि हमने उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद रखी। रामलाल ने भारी आवाज में कहा। हाँ गंगा देवी, यही हमारी पहली गलती थी। बूढ़ापे में औलाद से साथ की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। इंसान को अपने लिए पहले से इंतजाम करना चाहिए, वरना जीवन पछतावे से भर जाता है। बुढ़ापे में औलाद से साथ और सहारा की उम्मीद मत रखो। बरसात का मौसम बीत गया था। खेतों में धान की कटाई शुरू हो चुकी थी। गांव की गलियों में चारों तरफ सुनहरी फसल लहलहा रही थी। लेकिन रामलाल और गंगा देवी के घर का आंगन अब भी उदासी से घिरा हुआ था। गांव में जब भी किसी के घर शादी ब्याह होता, रामलाल को बुलावा जरूर आता, लेकिन वे जाते तो भारी मन से। सब लोग अपने बेटों और बहुओं के साथ हंसी ठिठोली करते, लेकिन रामलाल और गंगा देवी अकेले कोने में बैठे रह जाते। रामलाल ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती यह की थी कि उन्होंने सोच लिया था, बुढ़ापे में औलाद हमारी सेवा करेगी, हमारी बीमारी में दवा लाएगी, हमें सम्मान और देखभाल देगी। लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें एहसास हो रहा था कि यह भी केवल एक भ्रम है। गंगा देवी अक्सर कहतीं, अगर बच्चों से सेवा की उम्मीद रखोगे तो बस दिल ही टूटेगा। आज के बच्चे अपने जीवन में इतने व्यस्त हैं कि माँ बाप की ओर मुड़कर देखना भी उन्हें बोझ लगता है। एक दिन गंगा देवी को तेज बुखार हो गया। कई दिन तक खांसी और ज्वर ने उन्हें बहुत कमजोर बना दिया। रामलाल उन्हें पास के सरकारी अस्पताल ले जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास किराए के पैसे तक नहीं थे। उन्होंने बड़े बेटे रमेश को फोन किया। बोला, बेटा, तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, अगर तू आकर देख लेता तो अच्छा होता। रमेश ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, बाबूजी, अभी तो काम बहुत है, बच्चों की फीस भरनी है, आपकी तरफ आने का समय कहाँ से निकालूं? आप दवा दिला दीजिए, माँ ठीक हो जाएंगी। रामलाल का गला भराया। बोले भी तो क्या? धीरे से, ठीक है, कहा और फोन रख दिया। गंगा देवी ने सब सुना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोलीं, देखा जी, जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब यही औलाद किनारा कर लेती है। हमने सोच रखा था कि बुढ़ापे में ये हमारी सेवा करेंगे, लेकिन यह तो हमारी परवाह भी नहीं करते। गांव की पड़ोसन लक्ष्मी ने यह हाल देखा तो तुरंत अपनी बेटी को दवा लाने भेजा। वह बोली, रामलाल काका, अब तो यही सच्चाई है कि बुढ़ापे में पड़ोसी ही असली रिश्तेदार होते हैं। औलाद से उम्मीद मत रखो। अगर सेवा की चाहत रखते रहोगे तो बस मन जलता रहेगा। रामलाल ने गहरी सांस भरी। सच में, वही पड़ोसी, वही रिश्तेदार काम आ रहे थे। औलाद तो केवल नाम की रह गई थी। रात को जब गंगा देवी बिस्तर पर लेटी थी और बुखार से कांप रही थी, रामलाल दिए की लौ के सामने बैठकर सोचते रहे। हमने दोनों सबसे बड़ी भूल की। पहले, हमने सोचा कि औलाद बुढ़ापे में हमारे साथ रहेगी, और दूसरा, हमने ये उम्मीद रखी कि वे हमारी सेवा करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि औलाद का प्यार केवल तब तक है जब तक उन्हें हमारी जरूरत है। उसके बाद हम उनके लिए सिर्फ बोझ हैं। गंगा देवी ने कमजोर आवाज में कहा, हाँ जी, अब हमें अपनी बाकी की जिंदगी बिना किसी उम्मीद के ही जीनी होगी, वरना हर दिन दिल टूटेगा। बुढ़ापे में औलाद से सेवा और देखभाल की उम्मीद मत रखो। शरद ऋतु का समय था। खेतों से धान की फसल कटकर खलिहानों में आ चुकी थी। गांव में हर घर में उत्सव का सा माहौल था। कहीं नए कपड़े सिल रहे थे, कहीं मिठाइयां बन रही थीं। लेकिन रामलाल और गंगा देवी का घर अब भी चुप्पी में डूबा हुआ था। गंगा देवी की तबीयत पहले से कुछ संभल गई थी, लेकिन उनकी आंखों में अब चमक कम और थकान ज्यादा दिखती थी। रामलाल पूरे दिन कभी लकड़ी बीनने जाते,
कभी किसी खेत में मजदूरी कर लेते ताकि 2 वक्त की रोटी चल सके। एक रात गंगा देवी ने धीमे स्वर में कहा, जी, याद है? जब बच्चे छोटे थे तो हमने कितने सपने देखे थे। सोचा था हमारी औलाद बड़ी होगी तो हमें सिर पर बिठाएगी, हमारी सेवा करेगी। लेकिन आज हालत देखो, रोटी तक के लिए हमें दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ गंगा देवी, यही हमारी सबसे बड़ी भूल थी। जब इंसान उम्मीद बांध लेता है और वो टूट जाती है तो दिल का दर्द असहनीय हो जाता है। हमने पूरी जवानी बच्चों के नाम कर दी, लेकिन बुढ़ापे में हमें ही किनारे कर दिया। गांव में सावन का मेला लगा था। घोलन गाड़ों की आवाज, झूले और खिलौनों की दुकानों से पूरा इलाका गुलजार था। रामलाल गंगा देवी को साथ लेकर थोड़ा घुमाने ले गए, लेकिन वहां कुछ लोगों ने ताना मार दिया, अरे देखो तो, इनके बेटे भू तो कहीं दिखते ही नहीं। बुजुर्ग अकेले ही घूम रहे हैं। आजकल की औलाद बस माँ बाप की दौलत खाती है और जब जरूरत पड़े तो मुंह फेर लेती है। गंगा देवी का चेहरा शर्म और पीड़ा से झुक गया। रामलाल ने उनकी तरफ देखा और बोले, गंगा, अब हमें लोगों के तानों से डरना नहीं है। हमें तो अपनी हकीकत समझ आ चुकी है। अब हम जितना भी समय बचा है अपने दम पर जिएंगे, किसी उम्मीद के सहारे नहीं। एक दिन गांव की छोटी बच्ची मीना गंगा देवी के पास आई और बोली, दादी, मेरी गुड़िया के लिए कपड़े सी दो ना। गंगा देवी ने अपनी पुरानी सिलाई मशीन निकाली और सुई धागे से मीना की गुड़िया के कपड़े सी दिए। मीना खुशी से उछल पड़ी और बोली, दादी, आप सबसे अच्छी हो। उसकी मासूम हंसी ने गंगा देवी के दिल में गहरा असर डाला। उन्होंने रामलाल से कहा, देखा, औलाद से उम्मीद करना गलत है, लेकिन दूसरों के काम आकर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाकर भी दिल को सुकून मिलता है। हमें अब अपनी खुशी दूसरों की मदद करके ढूंढनी होगी। रामलाल ने सहमति में सिर हिलाया। बोले, बिल्कुल गंगा, अब हमें औलाद से कोई उम्मीद नहीं रखनी। हम दूसरों की सेवा करके ही अपनी बाकी की जिंदगी संवारेंगे। यही सच्चा सुख है। रामलाल ने फैसला किया कि खेतों में मजदूरी के बजाय वे अपनी पुरानी हुनर को फिर से अपनाएंगे। उन्होंने गांव में लोगों के लिए लकड़ी की खाटें और छोटी मोटी चीजें बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम चल निकला। गंगा देवी भी घर पर सिलाई का काम करने लगीं। आस पड़ोस की औरतें कपड़े सीने के लिए उनके पास आने लगीं। दोनों के पास थोड़ी बहुत कमाई होने लगी। अब उन्हें अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रही। जब औलाद उम्मीद तोड़ दे तो जीवन को निराशा में नहीं, आत्मनिर्भरता और दूसरों की सेवा में ढूंढना चाहिए। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गांव के लोग अब रामलाल और गंगा देवी की मेहनत और आत्मनिर्भरता देखकर प्रभावित होने लगे थे। जो लोग पहले ताने मारते थे वही अब उनकी तारीफ करते थे। कोई कहता, देखो, औलाद ने साथ न दिया फिर भी कैसे अपने दम पर जी रहे हैं। तो कोई कहता, रामलाल और गंगा देवी जैसे लोग ही हमें सिखाते हैं कि इंसान की असली ताकत उसकी मेहनत और हिम्मत है, न कि औलाद पर निर्भर रहना। गांव की औरतें गंगा देवी की सिलाई की बहुत तारीफ करतीं, और बच्चे जब भी उनके पास जाते वे उन्हें कहानियां सुनातीं। धीरे धीरे गंगा देवी गांव की दादी कहलाने लगीं। इसी बीच बड़े बेटे रमेश का काम बिगड़ गया। शहर में उसे भारी घाटा हुआ। उसने सोचा, अब तो मुझे वापस गांव जाना पड़ेगा। शायद बाबूजी मदद कर दें। वह गांव लौटा और सीधे रामलाल के पास गया। बाबूजी, मेरा व्यापार डूब गया है, थोड़ी मदद कर दो। रामलाल ने उसे देखा और शांत स्वर में बोले, बेटा, जब हमें सहारे की जरूरत थी तुमने मुंह मोड़ लिया था। अब हम बूढ़े हैं, हमारे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो थोड़ा बहुत है वह हम अपनी जिंदगी चलाने के लिए रखते हैं। गंगा देवी ने जोड़कर कहा, औलाद से उम्मीद रखना ही हमारी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब हमने सीख लिया है कि अपनी मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा है।
रमेश की आंखें झुक गईं। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने माँ बाप के साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। औलाद पर निर्भरता दुख देती है, लेकिन आत्मनिर्भरता और हिम्मत इंसान को सम्मान देती है। सर्दियों का मौसम आ चुका था। खेतों में सरसों की फसल पीली चादर की तरह बिछी हुई थी। गांव के बच्चे खेलते हुए रामलाल दादा और गंगा देवी दादी के घर आ जाते, क्योंकि वहां उन्हें हमेशा स्नेह और अपनापन मिलता। रामलाल अब रोजाना लकड़ी का काम करके थोड़ी बहुत कमाई कर लेते और गंगा देवी सिलाई बुनाई से। दोनों का जीवन सरल था, लेकिन संतोष से भरा हुआ। अब वे औलाद के बारे में सोचकर दुखी नहीं होते। रामलाल अक्सर कहते, गंगा, औलाद का मोह हमें बांध सकता है, लेकिन जीवन का सहारा हमें खुद बनना पड़ता है। यही असली सच्चाई है। गंगा देवी मुस्कुराकर जवाब देती, हाँ जी, अब हमारी खुशी दूसरों की मदद और अपने दम पर जीने में है। औलाद से उम्मीद करना ही सबसे बड़ी भूल थी। एक दिन रमेश और सुरेश दोनों गांव आए। इस बार वे अपने बच्चों को भी साथ लाए थे। उनकी आंखों में ग्लानि और पछतावा साफ झलक रहा था। रमेश ने पिता के पैरों पर सिर रखकर कहा, बाबूजी, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। जब आपको हमारी जरूरत थी, हमने मुंह मोड़ लिया। आज जब हमें मुश्किल आई, तब समझ आया कि माँ बाप से बड़ा कोई सहारा नहीं होता। गंगा देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने बेटे को उठाकर कहा, बेटा, माँ बाप का दिल बड़ा होता है। हम नाराज नहीं हैं, लेकिन हमने अब यह सीख लिया है कि औलाद से दो उम्मीदें कभी नहीं रखनी चाहिए। पहली, कि बुढ़ापे में औलाद हमारे साथ रहेगी। दूसरी, कि औलाद हमारी सेवा करेगी। गांव के लोग इस पूरे किस्से से गहरी शिक्षा लेने लगे। हर घर में यह बात फैल गई। बुढ़ापे का सहारा केवल अपनी मेहनत और आत्मनिर्भरता है। औलाद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। रामलाल और गंगा देवी अब गांव के हर बुजुर्ग के लिए प्रेरणा बन चुके थे। वे दूसरों को यही समझाते, औलाद को पालो, पढ़ाओ, उनकी मदद करो, लेकिन उनसे उम्मीद मत रखो। क्योंकि सच्ची शांति तभी मिलती है जब इंसान बिना उम्मीद अपने दम पर जीना सीख ले। दिए की टिमटिमाती लौ के बीच दोनों पति पत्नी संतोष से एक दूसरे को देखते और मन ही मन सोचते, अब हमारी जिंदगी का असली सबक यही है कि उम्मीदें जितनी कम होंगी, जीवन उतना ही सुखी होगा। बुढ़ापे में औलाद से ये दो उम्मीदें कभी मत रखना। वे हमेशा हमारे साथ रहेंगे। वे हमारी सेवा करेंगे, वरना इंसान को पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। गांव के उस पुराने बरगद के नीचे बैठे रामलाल और गंगा देवी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति झलक रही थी। वे अब समझ चुके थे कि औलाद से उम्मीदें बांधना केवल दुख का कारण बनता है। इंसान को अपनी जिंदगी खुद जीनी चाहिए और खुशियां अपने भीतर ढूंढनी चाहिए। गंगा देवी ने रामलाल की ओर देखा और कहा, अब समझ आया, जिंदगी की असली दौलत बच्चों का साथ नहीं, बल्कि अपने मन की शांति है। अगर भगवान ने हमें जीवन दिया है, तो उसका सुख दुख हमें खुद ही जीना होगा। रामलाल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ गंगा, अब हमें औलाद से कोई शिकायत नहीं। वे अपनी दुनिया में खुश रहें और हम अपनी दुनिया में। हमें तो बस इतना ध्यान रखना है कि बुढ़ापे की छाव खुद अपने हौसले से तैयार करनी है, किसी और के सहारे से नहीं। दोनों ने अपने आंचल में भरे अनुभवों को संजोते हुए यह निश्चय कर लिया कि अब वे बाकी की जिंदगी बिना किसी उम्मीद, बिना किसी शिकायत के केवल सादगी और संतोष के साथ बिताएंगे। और यही संदेश वे गांव के हर बुजुर्ग तक पहुंचाना चाहते थे। औलाद से दो उम्मीदें कभी मत रखना कि वे बुढ़ापे में हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे और कि वे तुम्हारी हर जरूरत पूरी करेंगे। इंसान को अपनी तैयारी खुद करनी चाहिए, वरना पछताना ही पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीख मिली हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी और प्रेरणादायी कहानियां लाने की ताकत देता है।